मधेपुरा पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी की सरकार एक बार फिर पुलवामा की घटना को दोहराना चाहती है और किसी वरीय भाजपा नेता को टारगेट कर नफरत फैलाना चाहती है। सरकार देश के जनता की सवाल पर चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने देश में रोजगार, किसान की समस्या और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के सवाल पर कहा कि वैसे के पाठक शिक्षा विभाग को घूम घूम कर मजबूत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र निर्माता शिक्षक के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो सरकार समीक्षा कर कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि सचिव के पाठक शिक्षकों के साथ अभद्रता भी करते हैं और इस मामले में समीक्षा कर उनके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। देश की जनता के साथ मैं चौकीदार बनूंगा, बहुत सहज ढंग से बोलते थे। देश के लोग आवाम को ठगने की बात की है कि मैं चौकीदार बनूंगा, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, सब भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया 3 महीने के अंदर यूं ही चली जाएगी, सीमा सरहद की चौकसी करूंगा। इस तरह से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करूंगा। तो सरहद घायल है, बेरोजगार परेशान है, किसान तबाह है, महंगाई की मार से फुटपाथ पर रहने वाले दुकानदार से लेकर के मजदूर से लेकर के हर तबके के लोग परेशान हैं। वो यह उनके चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी मिली भगत है। उद्योगपतियों से, कॉरपोरेट घरानों से सांठगांठ है और इस सांठगांठ के कारण महंगाई चरम पर है। तो हमें सत्ता लेनी है, तो सतपाल मलिक साहब जगह जगह कह रहे हैं, जो इन्हीं के द्वारा राज्यपाल बनाए गए थे और कई राज्य में राज्यपाल रहे, बहुत अच्छे इंसान है, किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। ये तो ये नहीं कह सकते हैं महंगाई कम करेंगे, ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब बेरोजगारी दूर करेंगे। अब तो 9 साल हो गया, 2 टर्म हो गया, जिससे मैंने अब तीसरा चुनाव होने वाला है। ये भी नहीं कह सकते किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उनके पास कुछ है नहीं। तो ये हो सकता है कि पुलवामा टाइप का और कोई घटना करावे या कोई बड़ी भाजपा नेता का कोई टारगेट बनावे, जिससे कि नफरत का माहौल बने। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और उसके संविधान की रक्षा के लिए हम देशवासियों को खड़ा होना पड़ेगा। और ख़ास करके हजारों साल से सताए हुए लोग जो हैं, पुनः असली मुद्दे से उनका ध्यान न भटके। हमारा मुद्दा संविधान की रक्षा है और उस माध्यम से ही हम देश समाज की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए संप्रदायवाद को भगाने के लिए, नफरतवाद को भगाने के लिए, सामाजिक न्याय और समाजवाद को स्थापित करने के लिए ये जन चेतना का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी और ये राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री, बेरोजगारों और युवाओं के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा यह निर्देशित है। और इस कार्यक्रम को हम लोग रात दिन कर रहे हैं। अररिया से भी 3 दिन करके आए हैं, फिर मधेपुरा में आज भी है, कल भी है, लगातार जारी रहे। वैसे तो के पाठक जी जो काम कर रहे हैं, किसी के काम करने के तरीके पर किसी को आपत्ति होती है, संस्थाओं को अगर ठीक ठाक कर रहे हैं, इसमें लोगों को ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह है कि राष्ट्र निर्माता शिक्षक है, उनके सम्मान का हर समय ख्याल करना है कि नहीं कोई इजाज़त उनको अपमानित करने का नहीं है। रहा काम करने की बात, तो काम शिक्षक करेंगे और इसके लिए वो भी मुस्तैद है कि इसमें हमको नहीं लगता है गलत है। हाँ, अगर कुछ बात है और संसदीय चर्चा अगर कुछ लोग करते हैं, हम तो नहीं सुने हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर इस ढंग का प्रयोग करते होंगे, मैंने शब्दों का उच्चारण हमारे शिक्षकों के बीच में गलत करते होंगे, तो सरकार समीक्षा करके कार्रवाई करेगी।